नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही प्राचीन दर्शन पर बात करने वाले हैं और उससे जुड़ी आंतरिक उपचार की एक कह सकते हैं एक अनोखी विधि को समझने की कोशिश करेंगे। इसका श्रेय जाता है ऋषि कपिल को। हमारे पास जो सामग्री है वो ऋषि कपिल और उनकी विचारधारा पर ही केंद्रित है, खासकर बीमारी और उसके इलाज को देखने का उनका जो नजरिया था उस पर। दिलचस्प बात यह है कि ये नजरिया ना शरीर से ज्यादा मन और चेतना पर ध्यान देता है। शुरुआत ही इस विचार से होती है कि रोग तब पैदा होते हैं जब हमारे भीतर के कुछ खास तत्व जैसे मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा ये अपनी सही जगह पर सही संतुलन में नहीं होते। चलिए इसी विचार की तह में उतरते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले ये ऋषि कपिल है कौन? हमें पता चलता है कि वे सिर्फ एक योगी नहीं थे, बल्कि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। सांख्य दर्शन नाम तो शायद कई लोगों ने सुना होगा, पर ये है क्या असल में? क्या ये सिर्फ आध्यात्म है या कुछ और भी? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक बहुत ही व्यवस्थित दर्शन है। इसे यहाँ एक तरह के विज्ञान के रूप में देखा गया है, जो इंसान के दुखों को, चाहे वो मोह हो, भ्रम हो, अहंकार से उपजा दर्द हो, इन सब को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है। ये असल में वास्तविकता को मूल रूप से दो चीजों में बांध कर देखता है: पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ। और फिर प्रकृति के ही 24 तत्वों का विश्लेषण करता है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार ये सब शामिल हैं। तो हाँ, ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि अपने आंतरिक जगत का विश्लेषण करने, उसे समझने का एक गहरा तार्किक तरीका है। अच्छा, यानी एक तरह से अपने अंदर के पूरे सिस्टम को मैप करने जैसा हुआ ये तो। हाँ, कह सकते हैं। और इसी समझ से जुड़ा है कपिल का वो मूल विचार जिसका जिक्र बार बार आता है कि जब मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा अपने अपने स्थान से डगमगाते हैं तब रोग जन्म लेते हैं। सुनने में तो ये सरल लगता है, पर अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो यह काफी क्रांतिकारी सोच लगती है। बिल्कुल क्रांतिकारी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा कह रहा है कि बीमारी की जड़ सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर के असंतुलन में है। जब ये चार महत्वपूर्ण आंतरिक पहलू, मन यानी सोचने विचारने वाला हिस्सा जो लगातार चलता रहता है, बुद्धि यानी विवेक, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता, अहंकार, मैं और मेरा की भावना, हमारी पहचान का भाव, और आत्मा यानी हमारा असली साक्षी स्वरूप या चेतना, जब ये अपनी स्वाभाविक लय खो देते हैं, इनमें तालमेल बिगड़ जाता है, तब उसका असर शरीर पर रोग के रूप में दिख सकता है। ये मन और शरीर को अलग अलग नहीं देखता, हाँ, बल्कि एक जुड़े हुए तंत्र के रूप में देखता है। और इसी गहरे संबंध को समझाने के लिए एक राजकुमारी का बड़ा ही रोचक किस्सा दिया गया है सामग्री में। ऐसा बताया गया है कि वो राजकुमारी बाहर से देखने में एकदम स्वस्थ थी, कोई शारीरिक कमी या बीमारी नजर नहीं आती थी, लेकिन अंदर से वो बेहद दुखी थी, निराश थी, एक तरह से टूट चुकी थी। और उस जमाने के बड़े बड़े वैद्य और चिकित्सक भी जांच करके यही कह रहे थे कि भाई शारीरिक तौर पर तो कोई समस्या है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ऋषि कपिल का दृष्टिकोण बाकी सबसे अलग हो जाता है। जब राजकुमारी को उनके पास लाया गया तो उन्होंने सतही लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया। उनका निदान बहुत सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, मन की पीड़ा अब शरीर पर उतर चुकी है। बाप रे! जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि जो चीज सिर्फ मन में, भावनाओं में चल रही है, वो असल में शरीर में बीमारी बनकर प्रकट हो सकती है। यह उस चीज की तरफ इशारा करता है जिसे आज की मेडिकल भाषा में साइकोसोमैटिक कहते हैं। हाँ, मनोदैहिक लक्षणों का कारण बन सकता है। कपिल इसे हजारों साल पहले समझ रहे थे। ये वाकई कमाल है। और फिर उनकी इलाज की विधि, वो तो और भी ज्यादा ध्यान खींचती है। राजकुमारी को न कोई जड़ी बूटी दी गई, न कोई काढ़ा, न कोई बाहरी लेप लगाया, सिर्फ एक ही चीज बताई गई, दृष्टा भाव। इसका क्या मतलब हुआ? ये दृष्टा भाव, इसे कैसे किया जाता है? दृष्टा भाव का मतलब है साक्षी होना, विटनेस करना, अपने ही विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शारीरिक कष्टों को बस देखना, बिना उनसे जुड़े हुए, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। अच्छा, जैसे हम आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं ना, बस वैसे ही अपने अंदर चल रही चीजों को देखना। राजकुमारी के मामले में इसका मतलब था कि उसे अपनी उदासी, अपनी पीड़ा, अपने टूटे हुए मन को बस एक दूरी से, एक साक्षी की तरह महसूस करना था, उसमें डूबना नहीं था। और इस बात पर खास जोर दिया गया है कि कपिल ने क्या नहीं किया,
ना कोई औषधि दी जो सीधे शरीर पर काम करती, बिल्कुल नहीं। न कोई तांत्रिक क्रिया बताई जो बाहरी शक्तियों पर निर्भर करती हो, नहीं। न ही किसी मंत्र का जाप करने को कहा जो मन को शांत करने का एक तरीका हो सकता है। हाँ, उनकी विधि पूरी तरह से आंतरिक थी, चेतना के स्तर पर काम करने वाली। सही कहा। ये एक तरह से व्यक्ति को उसके अपने ही भीतर समाधान खोजने की दिशा दिखा रही थी। बिल्कुल। ये उपचार की पूरी धारणा को ही बदल देता है ना। ये कहता है कि इलाज बाहर से नहीं आएगा, वो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ देखने भर से, साक्षी बनने भर से कुछ बदल सकता है? हाँ, यही सवाल मेरे भी मन में आ रहा था। तो राजकुमारी का क्या हुआ फिर? क्या ये दृष्टाभाव वाकई काम आया? हाँ, बताया गया है कि बिल्कुल काम आया, और वो भी बहुत प्रभावी ढंग से। कुछ ही समय में उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी चेतना, या कहें आत्मा, जैसे जागृत हो गई, और आश्चर्यजनक रूप से उसका वो रोग जिसकी कोई शारीरिक वजह नहीं मिल रही थी, वो गायब हो गया। हाँ, वो गायब हो गया। कमाल है। ये नतीजे कपिल की पूरी पद्धति के सार को दिखाता है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, जागरण, यानी अपनी असली चेतना, अपने साक्षी स्वरूप के प्रति सजग होना। दूसरा, साक्षी भाव, यानी तटस्थ होकर बिना लिप्त हुए अपने अनुभवों को देखना। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, स्वज्ञान ही उपचार है। खुद को जान लेना, ये समझ लेना कि मैं कौन हूं, शरीर, मन, भावनाएं, या इन सबको देखने वाला, यही असली इलाज है। इसी से जुड़ी एक बहुत गहरी पंक्ति है, रोग तब प्रकट होता है जब हम वो नहीं होते जो हम हैं। जब हम वो नहीं होते जो हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये पहचान की संकट की बात है कि हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं? हाँ, इसे उस तरह से समझा जा सकता है, बिल्कुल। जब हम अपनी पहचान पूरी तरह से अपने शरीर से जोड़ लेते हैं, या अपनी भूमिकाओं से, जैसे माँ, पिता, कर्मचारी, या अपनी भावनाओं से, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, या अपने विचारों से, और अपने उस गहरे शांत साक्षी स्वरूप को भूल जाते हैं, तब एक तरह का आंतरिक बिखराव पैदा होता है। अच्छा, हम वो नहीं होते जो हम असल में हैं, यानी साक्षी चेतना, बल्कि वो बन जाते हैं जो हम नहीं हैं, यानी सिर्फ शरीर, मन या भावनाएं। ये असंतुलन, ये अपनी असली पहचान से दूरी ही शायद रोग के रूप में प्रकट होती है, ऐसा ये दर्शन इंगित करता है। और दृष्टा भाव उस असली पहचान से वापस जुड़ने का रास्ता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी या दर्शन की बात नहीं लगती। इसे आज के समय से भी जोड़ा गया है। आज जब हम चारों तरफ डिप्रेशन, एंजाइटी, बेवजह का डर, तनाव जैसी समस्याएं इतनी बढ़ती हुई देख रहे हैं, तब शायद ऋषि कपिल का ये संदेश और भी ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। उनका कहना था, लक्षण का नहीं, जड़ का इलाज करो। हाँ। हम अक्सर क्या करते हैं, सिर दर्द हुआ तो गोली खा ली, चिंता हुई तो ध्यान भटकाने की कोशिश कर ली, लेकिन शायद असली जड़ कहीं और गहरी होती है। बिल्कुल। ये दृष्टिकोण हमें सतही समाधानों से आगे बढ़कर समस्या की तह तक जाने के लिए प्रेरित करता है। यह पूछता है, ये लक्षण क्यों पैदा हो रहे हैं? क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो संतुलन में नहीं है? और फिर जो अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है, वो है, जब तुम अनुभव करते हो कि तुम शरीर नहीं बल्कि दृष्टा हो, तब कोई भी रोग तुम पर राज नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। इसका मतलब क्या हुआ कि बीमारियां होंगी ही नहीं या उनका असर नहीं होगा? ये थोड़ा समझाएंगे। देखिए, इसका मतलब शायद ये नहीं है कि शरीर को कभी कुछ होगा ही नहीं। शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है, उसमें बदलाव और व्याधियां आ सकती हैं। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन अगर व्यक्ति की पहचान सिर्फ शरीर या मन से न जुड़ी हो, बल्कि उस साक्षी चेतना से हो जो इन सबको देख रही है, तो वो शारीरिक या मानसिक कष्टों से अभिभूत नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। अच्छा, मतलब वो हावी नहीं हो पाएंगी। हाँ, बिल्कुल। वो चीजें उस पर राज नहीं कर पाएंगी। जैसे दर्द हो सकता है, पर दर्द का अनुभव करने वाला उस दर्द से खुद को अलग रख सकता है, उसमें पूरी तरह डूबने से बच सकता है। ये चेतना के स्तर पर एक, कह सकते हैं, मुक्ति की अवस्था है, जहां बाहरी परिस्थितियां या शारीरिक तकलीफें आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पाती। ये आत्म पहचान के गहरे रूपांतरण की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आज हमने ऋषि कपिल के सांख्य दर्शन से प्रेरित इस आंतरिक उपचार की पद्धति पर एक नज़र डाली। जो मुख्य बातें उभर कर आईं वो ये है कि कई बार बीमारी की जड़ हमारे अंदर के असंतुलन में हो सकती है।
मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा का अपने स्थान से हटना। बिल्कुल। दूसरा, दृष्टा भाव, यानी अपने ही अनुभवों का साक्षी बनकर उन्हें देखना, एक शक्तिशाली उपचारक हो सकता है। हाँ। और तीसरा, असली समाधान अक्सर बाहरी चीजों जैसे दवा या मंत्र में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और अपनी वास्तविक पहचान को समझने में निहित है। सही। राजकुमारी का किस्सा इस पूरी प्रक्रिया का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। हाँ, और ये सब समझने के बाद एक विचार सहज ही मन में आता है जो इस पूरी चर्चा से प्रेरित है। हमने देखा कि आत्म जागरूकता और साक्षी भाव रोग का इलाज करने में सक्षम हो सकते हैं, जैसा राजकुमारी के साथ हुआ। हाँ। लेकिन क्या इनका उपयोग रोग को आने से रोकने में भी हो सकता है, प्रिवेंशन में? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रोकथाम में। हाँ, अगर हम दृष्टा भाव को, इस साक्षीपन को नियमित रूप से अपने जीवन में विकसित करें, तो क्या ये हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को पहले से ही बेहतर बना सकता है? क्या इस आंतरिक स्थिरता को साधकर हम बीमारियों की चपेट में आने की आशंका को कम कर सकते हैं? ये सवाल सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन का भी है। शायद अपनी पहचान को शरीर और मन से थोड़ा अलग करके, उस साक्षी में स्थिर करके, हम जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा सहजता और स्वास्थ्य के साथ कर पाएं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर कोई अपने अनुभव और समझ के आधार पर विचार कर सकता है।